हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद याशिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सिलोगिज्म के एक और पार्ट को, जिसके अंदर कि हम 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के लिए। तो देखिए, 3 स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर कुछ भी डिफरेंट नहीं है। जो हमने लास्ट वीडियोज़ के अंदर किए, यानी कि 4 पार्ट के अंदर हमने किए, उन्हीं सब का हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले वो 4 पार्ट आपको वो 4 पार्ट आप देखिए, उसके बाद ही 5th पार्ट को आप देखिएगा, ठीक है, जिससे आपको ईजिली अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो देखिए क्या रहता है, जैसे कि सेम हमने पहले वाले पार्ट के अंदर किया है, जैसे कि वहाँ तक हमने 2 स्टेटमेंट ली, सेम वही पैटर्न यहाँ यूज़ होना है। बस बात यह है कि वहाँ हम डायरेक्ट अप्रोच पे चल रहे थे, यहाँ पर अप्रोच कैसी हो जाएगी, इनडायरेक्ट हो जाएगी। वो किस तरह से होगी, क्या चेंज होगा, आइए हम सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप उन 4 पार्ट्स को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अनसर्टेनिटी के केस को हमने डिस्कस किया था। अनसर्टेनिटी का केस जो हमने लास्ट पार्ट 3 के अंदर डिस्कस किया था, उसके अंदर क्या था, अनसर्टेनिटी का केस कब होता है, जब कॉमन एलिमेंट पर 50-50 आ रहा होता है, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स के ऊपर वैल्यू कितनी आती है, 50-50। तो वो केस कैसा हो जाता है, अनसर्टेनिटी का केस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव आ जाती हैं तो भी अनसर्टेनिटी का केस हो जाता है। और अनसर्टेनिटी का केस जब होता है तो कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ करके जो अदर एलिमेंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो वाले कंक्लूजन हम डायरेक्ट रॉन्ग कर देते हैं, ठीक है। ये पार्ट 3 में अच्छे से किया, पहले उसे देखिएगा। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, जो हमारी वैल्यू होती है 100 से हम 50 पर जा सकते हैं, 50 से हम 50 पर जा सकते हैं, लेकिन 50 से 100 हम नहीं जा सकते, 50 से 100 हम नहीं जा सकते, ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद क्या डिस्कस किया था कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है उससे हमें कंक्लूजन भी कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, और नेगेटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन भी कैसा मिल जाएगा, नेगेटिव मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और उससे भी पहले सब क्या सीखा था स्टार्टिंग में, ऑल की वैल्यू क्या पुट करते हैं हम, 100 50 पुट करते हैं, और सम की वैल्यू क्या पुट करते हैं हम, 50-50 लेकर के चलते हैं, ठीक है। सम नोट की वैल्यू 50-100 लेकर के चलते हैं, और नो की वैल्यू 100-100 लेकर के चलते हैं, ठीक है। 100 से 50 पर हम जा सकते हैं, 50 से 50 पर नहीं जा सकते, 50 से 50 पर भी हम जा सकते हैं, लेकिन 50 से 100 पर हम नहीं जा सकते। बस आपको ये मेन पॉइंट ध्यान रख लेना है, 50 से 100 हम नहीं जा सकते, ठीक है। उसके बाद बात हो चुकी है अनसर्टेनिटी की केस की, कि कौन सा केस अनसर्टेन होता है, ठीक है। और सर्टेन कौन से होंगे, जो अनसर्टेन नहीं होंगे वो कैसे हो जाएंगे, सर्टेन हो जाएंगे। तो देखिए, अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर 3 स्टेटमेंट गिवन है, 3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है। मान लीजिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके अंदर देखिए, अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट से केस बन रहा है सर्टेन, कैसा केस बन रहा है, सर्टेन केस आप अच्छे से सीख चुके होंगे लास्ट पार्ट्स के अंदर। और सेकंड से और थर्ड स्टेटमेंट से भी केस कैसा बन रहा है, सर्टेन, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट से भी केस कैसा बनेगा, सर्टेन बनेगा। कुछ एग्जाम्पल से हम इसे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रूल्स अच्छे से नोट कर लेने हैं, ठीक है। इन रूल्स को आप सीखेंगे तो फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे जो आपको अच्छे से समझ आ पाएंगे। उसके बाद देखिए, अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट हमारी देती है कैसा रिजल्ट, अनसर्टेन, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट से हमारा केस हो जाता है अनसर्टेन, और उसके बाद सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट से केस हो जाता है अनसर्टेन। तो फर्स्ट और थर्ड के एलिमेंट्स को मिला करके जो हमारा केस बनेगा वो भी कैसा रहेगा, अनसर्टेन रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर हमारे पास फर्स्ट और सेकंड से केस बनता है अनसर्टेन, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड से कैसा केस बनता है, अनसर्टेन, और सेकंड और थर्ड से केस बनता है सर्टेन। तो देखिए, फर्स्ट और थर्ड को मिलाकर के केस कैसा मिलेगा हमें, अनसर्टेन, राइट। उसके बाद देखिए, अगर हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सेकंड स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो वो कैसा कंक्लूजन देगी, एक नेगेटिव कंक्लूजन देगी, ठीक है। उसके बाद अगर सेकंड स्टेटमेंट नेगेटिव है और थर्ड स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो नेगेटिव से और पॉजिटिव से कैसा रिजल्ट मिलेगा, फिर से नेगेटिव से और पॉजिटिव से हमें यहाँ पर आएगा नेगेटिव, ठीक है। ये रॉन्ग हो गया, नेगेटिव और पॉजिटिव भी क्या देंगे, आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे, ठीक है। और फर्स्ट और थर्ड को जब हम मिलाएंगे, यहाँ पर मैथ्स वाला रूल अप्लाई नहीं करना कि
नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ नेगेटिव और नेगेटिव से कैसा रहेगा, नेगेटिव ही रहेगी। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट मिलकर के भी नेगेटिव रिजल्ट देंगे। ठीक है, यहाँ तक आप सभी रूल्स को नोट कीजिए। ठीक है, ये रूल्स अच्छे से जब आपको आ जाएंगे तो अब हम इसके बाद कुछ क्वेश्चंस को कुछ एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। ठीक है, उससे पहले आप इसे अच्छे से नोट कीजिए सभी क्वेश्चंस को। तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स के जरिए सीखेंगे कि किस तरह से हम अप्लाई करेंगे 3 स्टेटमेंट के रूल को। तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिया है मैंने। ठीक है, इसके अंदर कितनी स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है। तो इसे सॉल्व करते हैं, साथ साथ आप इसे नोट कीजिएगा, पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद सारा नोट करना है आपने। तो देखिए सबसे पहले क्या गिवन है, ऑल ए आर बी, उसके बाद गिवन है ऑल बी आर सी, उसके बाद गिवन है ऑल सी आर डी। ठीक है, तो सबसे पहले बात हमें क्या मिल गई यहाँ से कि सभी की सभी स्टेटमेंट कैसी हैं, पॉजिटिव हैं। सारी स्टेटमेंट कैसी हैं, पॉजिटिव है। कंक्लूजन भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हमें वहाँ पर नेगेटिव कंक्लूजन मिल जाता है तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट उसे रॉन्ग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद क्या करेंगे, हमारा काम क्या होता था, सेकंड स्टेप वैल्यू पुट करना। क्या करना है हमें, वैल्यू पुट। ऑल की वैल्यू पुट कीजिए, कितनी रहती है, 150, 150। तो देखें ऑल की वैल्यू यहाँ से 150। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी कौन सी है, ऑल वाली, यहाँ भी क्या आ जाएगा 150। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट भी ऑल वाली, यहाँ भी क्या आ जाएगा 150। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पेयर किसका बन रहा है, बी का एक पेयर बन रहा है। बी जो कॉमन एलिमेंट है और उसके ऊपर क्या आ रहा है, एक बी के ऊपर 50 आ रहा है और दूसरे बी के ऊपर क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। तो 50 100 का पेयर मिल गया हमें, 50 100 का एक पेयर मिल गया। 50 100 का पेयर मिल गया तो केस कैसा हो गया, सर्टेन केस हो गया। 50 100 का पेयर मिल गया तो कैसा केस हो गया, यहाँ से एक सर्टेन केस हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ भी हमें कैसा मिल गया पेयर, सी और सी का। यहाँ पहले बी और बी का एक पेयर मिल चुका है, अब सी और सी का एक पेयर मिल गया हमें, क्योंकि यहाँ पर एक सी के ऊपर क्या है 50 और दूसरे सी के ऊपर क्या है 100। तो ये वाला केस भी क्या हो गया, सर्टेन। यानी कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट से भी हमें केस कैसा मिल गया है, सर्टेन। सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट से भी केस कैसा मिल चुका है, सर्टेन। तो फर्स्ट और थर्ड को मिलाएंगे तो मैंने आपको बताया है अभी इससे पहले, जो इससे पहले हमने रूल सीखे हैं। अगर फर्स्ट 2 स्टेटमेंट से सर्टेन केस है, सेकंड थर्ड स्टेटमेंट से सर्टेन केस है, तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट से भी केस कैसा हो जाएगा, सर्टेन केस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कैसा हो जाएगा, सर्टेन केस हो जाएगा। रूल्स यही सेम रहेंगे, चाहे आपको 3 स्टेटमेंट दे दी जाए, चाहे 4 स्टेटमेंट आ जाए, 5 स्टेटमेंट आ जाए, चाहे 6 स्टेटमेंट क्यों ना आ जाए। ठीक है, यही सेम रूल्स अप्लाई होंगे। तो इन रूल्स को आपको अच्छे से सीखना है। तो देखिए यहाँ तक हमने वैल्यू पुट कर दी, सर्टेन है, ये भी सर्टेन। तो फर्स्ट और थर्ड से जो एलिमेंट से केस बनेगा वो भी कैसा होगा, सर्टेन होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कंक्लूजन में भी वैल्यू पुट कर लेंगे। एक बार सीखने में थोड़ी सी मुश्किल आपको लग सकती है, लेकिन सीखने के बाद जब आप 15-20 क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे तो बिल्कुल, मैं गारंटी दे रही हूँ, बिल्कुल ईजिली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 150। यहाँ ऑल की वैल्यू कितनी होगी, 150। सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 और ऑल की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 150। उसके बाद यहाँ भी क्या हो जाएगी, सम के केस में 50 वैल्यूज़ हमने पुट कर ली। उसके बाद चेक कीजिए, ऑल ए आर डी, ए से कहाँ जाना है, डी पर, ए से लेकर के डी पर जाना है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट से थर्ड स्टेटमेंट पर जाना है। आप कह सकते हैं एक चेन बन गई। चेन किस तरह से बन गई, देखिए ए से हम गए, ए से सी पर गए, ए से कहाँ जाएंगे, सी पर। कॉमन एलिमेंट क्या था, कॉमन एलिमेंट बी था, ए से सी पर पहुँच गए। लेकिन हमें पहुँचना कहाँ है, ए से डी पर पहुँचना है। तो ए से डी पर कैसे पहुँचेंगे, सी और सी कॉमन एलिमेंट है, सी और सी के जरिए हम कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ से डी पर पहुँच जाएंगे। यानी कि एक चेन बन चुकी है हमारे पास, एक इनडायरेक्ट फॉर्म है ये। कैसी फॉर्म है, इनडायरेक्ट। पहले हम डायरेक्ट चल रहे थे, अगर हमें ए से सी पर जाना था 2 ही स्टेटमेंट थी, लेकिन अब हम इनडायरेक्ट चल रहे हैं। किस तरह से, ए से सी पर गए, ए से सी पर गए, फिर क्या गए, फिर डी पर गए, सी कॉमन आ गया यहाँ से हमारे पास, फिर हम ए से लेकर के डी पर चले गए। ठीक है, अब वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, सर्टेन केस है, ठीक है, कंक्लूजन भी सर्टेन। उसके बाद पॉजिटिव है, स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन भी पॉजिटिव है। ठीक है, अब हमें वैल्यूज़ को चेक करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, वैल्यूज़ को चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ए की वैल्यू 100 है और यहाँ भी क्या है, ए की वैल्यू 100 है। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद क्या चेक करेंगे, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू यहाँ पर 50 है और यहाँ भी 50 है। मैंने आपको क्या बोला था, स्टेटमेंट से कंक्लूजन, यानी कि स्टेटमेंट के अंदर वैल्यू अगर 50 है और कंक्लूजन में आपको 100 वैल्यू गिवन है तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 50 से 100 हम नहीं जा सकते, 50 से 100 हम नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इनकम जो है, एक्सपेंडिचर जो है इनकम से ज़्यादा हमें नहीं करना है। ठीक है, जो हमारा एक्सपेंडिचर होना चाहिए, यानी कि कंक्लूजन के अंदर जो वैल्यू है, स्टेटमेंट को हम बोलेंगे इनकम, वो इनकम से
कम ही होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा आ रहा है तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ ए की वैल्यू 100, यहाँ भी ए की वैल्यू 100, डी की वैल्यू 50, डी की वैल्यू 50। कंक्लूजन कैसा हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद देखिए डी की वैल्यू 100 दे रखी है, लेकिन डी की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, इनकम कितनी है 50, यहाँ एक्सपेंडिचर कितना है 100, तो क्या हो जाएगा, कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सम ए आर डी, ए से डी पर जाना है हमें, ए से कहाँ जाना है, डी पर जाना है। सर्टेन केस है, जा सकते हैं, ठीक है, सर्टेन केस में हम जा सकते हैं। तो देखिए सम ए आर डी, ए की वैल्यू कितनी है 100, 100 से 50 हम जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा नहीं है मैंने, 100 से 50 हम पहले काफ़ी पार्ट्स में सीख चुके हैं। 100 से 50 हम जा सकते हैं, 50 से 50 भी हम जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सम ए आर डी, ए की वैल्यू कितनी है 100, 100 से 50 हम चलेंगे, डी की वैल्यू 50, 50 से 50 हम जा सकते हैं। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद देखिए ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी, ए से सी पर जाना है। यहाँ तो हमें क्या करना है, ए से सी पर जाने के लिए हमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट का यूज़ करना है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट का यूज़ करिए। देखिए ए की वैल्यू 100, 100 से 50, 100 से 100 जा सकते हैं, और उसके बाद देखिए सी की वैल्यू 50, 50 से 50 हम जा सकते हैं। कंक्लूजन क्या हो गया, यहाँ से ठीक हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए सम सी आर ए, सम सी आर ए, सी से हमें ए पर जाना है, सी से ए पर। यहाँ बी कॉमन आ रहा है तो ये वाला सी लेंगे, बी कॉमन है दोनों में, ये वाला सी लेंगे, और ये हो गया ए। तो देखिए सी की वैल्यू कितनी है 50, और यहाँ भी कितनी है 50, ठीक है। उसके बाद ए की वैल्यू यहाँ 100 है, 100 से 50 हम जा सकते हैं। तो ये कंक्लूजन भी हमारा क्या हो गया, ठीक हो गया। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये। उसके बाद कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम, क्योंकि ये तो सर्टेन का केस था, दोनों सर्टेन थे। कुछ और ले लेते हैं जहाँ पर एक अनसर्टेन हो, जहाँ दोनों सर्टेन हो, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव वाले भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ताकि आपको इसके बाद कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो मतलब कमेंट सेक्शन के अंदर अपना ज़रूर बताएं, जो भी आपको डाउट रहता है, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। नोट कर लीजिए इसे अच्छे से। चलिए देखिए एक और एग्जांपल से हम कुछ और मतलब इसी के और टाइप्स को सीख लेते हैं। जो हमने रूल्स सीख लिए हैं उसी के अब हम एग्जांपल सीख रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट गिवन है आपको, 3 स्टेटमेंट्स हैं। तो देखिए ऑल पी आर क्यू, सम क्यू आर एस, ऑल एस आर टी, ठीक है। सबसे पहले हमने देख लिया हमारी क्या है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ठीक है। अगर कंक्लूजन में कुछ भी नेगेटिव है तो वो वाला कंक्लूजन डायरेक्ट ही हम रॉन्ग कर देंगे। उसके बाद हमें क्या चेक करना है, यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करना है। क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। ऑल की वैल्यू क्या होती है 100, ऑल की वैल्यू क्या होती है 150। एक सेकंड मार्कर मैं चेंज कर लूँ। ऑल की वैल्यू रहेगी 150, सम की वैल्यू रहेगी 50 और 50, और ऑल की वैल्यू क्या रहेगी 150। पुट कर ली। यहाँ पर कंक्लूजन में भी पुट कर लीजिए। अब ऑल की वैल्यू 150, ऑल की वैल्यू 150, ठीक है। एक बार हम कंक्लूजन की पुट कर लेंगे, पहले हम चेक कर लेते हैं कि स्टेटमेंट हमारी कैसा रिजल्ट दे रही है, ठीक है। बात करें फर्स्ट की और सेकंड की। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट के अंदर देखिए कॉमन एलिमेंट क्या है, कॉमन एलिमेंट हमारा क्यू है, और दोनों क्यू के ऊपर क्या आ रहा है 50-50 आ रहा है। मैंने आपको बताया अनसर्टेन का केस कब होता है, जब हमारे कॉमन वर्ड के ऊपर 50-50 आ जाए, ठीक है। कॉमन वर्ड के ऊपर जब 50-50 आ जाएगा तो वो केस हमारा कैसा हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा। और अनसर्टेन के केस का रिजल्ट क्या था, जब हमें ये दोनों यानी कि इन दोनों से केस अनसर्टेन होता है तो उसका रिजल्ट क्या रहता है कि कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ करके जो अदर एलिमेंट्स हैं उनको हम डायरेक्ट ही रॉन्ग कर देंगे, उस वाले कंक्लूजन रॉन्ग होंगे। यानी कि कॉमन एलिमेंट छोड़ा, क्यू को छोड़ा, जहाँ भी कंक्लूजन के अंदर हमें पी और एस मिलेगा, जहाँ भी कंक्लूजन के अंदर पी और एस हमें साथ में मिलेंगे, वो कंक्लूजन हम डायरेक्ट ही रॉन्ग कर देंगे, पहली बात, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को हम देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ एस के ऊपर 50 है और यहाँ एस के ऊपर 100 है, तो 50-100 का पेयर बन चुका है यहाँ पर। तो ये केस कैसा हो गया, सर्टेन। ये केस कैसा हो गया, सर्टेन। और ऊपर वाला जो केस था वो था अनसर्टेन, ये हो गया सर्टेन। अब फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट से हमें केस मिल चुका है अनसर्टेन, और सेकंड से और थर्ड स्टेटमेंट से हमें केस मिल चुका है सर्टेन। तो फर्स्ट और थर्ड से कैसा मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड से मैंने आपको बताया था, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड ये दो हों अनसर्टेन, उसके बाद ये हों सर्टेन, तो फर्स्ट और थर्ड हमें रिजल्ट देगी अनसर्टेन का। फर्स्ट से और थर्ड से क्या रिजल्ट मिल जाएगा हमें, फर्स्ट और थर्ड वाले जाएंगे वो होगा अनसर्टेन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है आपको। इसके बाद देखिए चेक करिए,
फर्स्ट और थर्ड से भी हमें अनसर्टेन मिलेगा, यानी कि वहाँ भी कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ करके अदर एलिमेंट्स वाली जो है कंक्लूजन डायरेक्ट हम रॉन्ग करेंगे। कैसे रॉन्ग करेंगे? जहाँ पर P और T मिल जाएगा, जहाँ भी कंक्लूजन में हमें P और T मिल जाएगा उन कंक्लूजन को हम डायरेक्ट रॉन्ग कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट से हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है? अनसर्टेन का। ठीक है, जहाँ पर हमारा P आ जाएगा और T आ जाएगा, P और T जहाँ आ जाएगा उनको भी हम डायरेक्ट रॉन्ग करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर P और S कहाँ आ रहा है? P और S फर्स्ट में आ रहा है, तो यहाँ 100 और 50 पुट करने की भी जरूरत नहीं है, हम इसे डायरेक्ट रॉन्ग कर सकते हैं। सेकंड भी डायरेक्ट रॉन्ग हो गया। ठीक है, और कहाँ आ रहा है? थर्ड के अंदर भी क्या आ रहा है? P और S आ रहा है, तो थर्ड कंक्लूजन भी हमारा डायरेक्ट ही रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि ये तीनों कंक्लूजन अनसर्टेन वाले केसेस से हैं। ठीक है, उसके बाद चेक कीजिए क्या कहीं भी इन 6 कंक्लूजन के अंदर कहीं भी P और T वाला कोई कंक्लूजन है? P और T वाला कोई कंक्लूजन नहीं है। अगर कोई कंक्लूजन होता, मान लीजिए आपको यहाँ पर एक कंक्लूजन दिया होता कि सम P R T, सम P R T, तो इसको भी हम क्या कर देते? गलत कर देते। ठीक है, उसके बाद बाकी के कंक्लूजन्स को हम चेक करेंगे। बाकी के कंक्लूजन देखिए, फोर्थ कंक्लूजन के ऊपर हम आते हैं। क्या गिवन है यहाँ पर? ऑल QRT वैल्यू पुट करेंगे, ऑल की 150। Q की वैल्यू देखिए, Q की वैल्यू यहाँ कितनी है? 50, और यहाँ पर कितनी है? कंक्लूजन के अंदर कितनी है? 100। क्वेश्चन के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर 50, कंक्लूजन के अंदर 100। 50 से 100 हम नहीं जा सकते, तो इसलिए फोर्थ कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? फोर्थ कंक्लूजन क्यों रॉन्ग हुआ है? क्योंकि 50 से 100 हम नहीं जा सकते। उसके बाद देखेंगे हम फिफ्थ कंक्लूजन को। फिफ्थ कंक्लूजन क्या है? ऑल TRQ। ठीक है, T की वैल्यू 100, Q की वैल्यू 50, 150 पुट करते हैं ऑल की वैल्यू को। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन के अंदर T की वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन के अंदर हमारे T की वैल्यू है 50। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर T की वैल्यू कितनी है? 50 है। तो क्वेश्चन के अंदर T की वैल्यू 50 है और कंक्लूजन के अंदर T की वैल्यू 100 है, तो ये कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा? हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिक्स कंक्लूजन की बात आती है, सम QRT। Q की वैल्यू सम के केस में वैल्यू क्या रहती है? 50-50। सम के केस के अंदर वैल्यू क्या रहती है? 50-50। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? चेक करेंगे। तो देखिए Q से हमें कहाँ जाना है? T पर जाना है। इस Q को नहीं लेंगे हम, इस Q को लेंगे, क्योंकि Q से T पर जाना है। S कॉमन एलिमेंट है हमारा, Q से T पर जाएंगे। केस सर्टेन है, हमें चेक करना पड़ेगा। चेक कीजिए, Q की वैल्यू यहाँ 50 है, यहाँ 50 है। ठीक है, उसके बाद T की वैल्यू यहाँ 50 है, T की वैल्यू यहाँ भी 50 है, तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, इन 7 कंक्लूजन में से एक सिक्स कंक्लूजन ही है जो हमारा ठीक हुआ है, बाकी सभी कंक्लूजन क्या है? रॉन्ग है। तो ठीक है, सेकंड टाइप भी आपकी यहाँ से क्लियर हो गई है। थर्ड टाइप को और देख लेते हैं हम। ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए देखिए, इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप को भी डिस्कस कर लेते हैं। और उससे पहले एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। देखिए, मैं भी आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, सारे पार्ट्स आपके लिए कवर कराए हैं। एक वीडियो को बनाना, उसके बाद एडिटिंग वगैरह करना, तो काफ़ी टाइम इसके अंदर लग जाता है। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है, आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सपोर्ट करें, जिससे क्या होगा कि चैनल जल्दी से इम्प्रूव होगा और फिर हम लाइव सेशन भी ले पाएंगे। क्योंकि यूट्यूब की एक पॉलिसी रहती है जिसके अंदर की जो है 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर का वॉच टाइम होना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही हम लाइव सेशन को ले सकते हैं। ठीक है, तो लाइव सेशन के अंदर आप अपने डाउट्स भी इजीली क्लियर कर पाएंगे, उसके अंदर इंटरेक्शन भी अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो देखिए, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन है। 2 टाइप्स को हमने डिस्कस कर लिया है, जिसके अंदर हमने रूल्स को सीखा था। इसके बाद रूल्स के अंदर ही हमने डिस्कस किया था जब दोनों स्टेटमेंट यानी कि फर्स्ट सेकंड भी अनसर्टेन हो, सेकंड थर्ड भी अनसर्टेन हो, तो ये वो वाला टाइप है। तो देख लेते हैं क्या करना है इसके अंदर हमें। तो देखिए क्या गिवन है, सम ARB, सम ARB गिवन है, उसके बाद गिवन है सम ARC, सम DRC। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू को पुट कर लेते हैं हम यहाँ 50-50। ठीक है, यहाँ पुट कर ली, एक सेकेंड। 50-50 वैल्यू होगी सम के केस में। सम के केस में वैल्यू क्या रहती है, 50 और 50। तो यहाँ पर तो सारे ही सम वाले केस है, तो हम वैल्यू को पुट कर देंगे 50 और यहाँ भी 50। उसके बाद देखिए सम DRC, यहाँ भी 50 हो गया। उसके बाद देखिए फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट के अंदर कॉमन एलिमेंट क्या है। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में कॉमन एलिमेंट A है। A क्या आ गया हमारा दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट। ठीक है, और वैल्यू कितनी है इनके ऊपर, 50-50। और 50-50 का केस क्या हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा। जहाँ पर हमें कॉमन एलिमेंट 50-50 वैल्यू मिलेगी,
ठीक है, वो केस कैसा रहता है, अनसर्टेन रहता है। और या फिर क्या हो कि दोनों के दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट है, वो केस भी कैसा रहता है, अनसर्टेन का। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए कॉमन एलिमेंट क्या है, सी, तो ये भी केस कैसा रहेगा, सी के ऊपर वैल्यू कितनी है 50-50, और केस कैसा हो जाएगा, ये भी अनसर्टेन। यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट से हमें अनसर्टेन केस मिला, सेकंड और थर्ड से भी अनसर्टेन केस मिला। तो रूल के अंदर मैंने आपको पहले ही लिखवाया है कि अगर फर्स्ट सेकंड अनसर्टेन है, सेकंड थर्ड अनसर्टेन है, तो फर्स्ट और थर्ड भी कैसी हो जाएंगी, अनसर्टेन हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो चुका है आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन के अंदर अब अनसर्टेन, यानी कि आपको कॉमन एलिमेंट को छोड़ करके बी और सी कहीं मिल जाए, बी और सी कहीं कंक्लूजन में मिल जाए, वो कंक्लूजन डायरेक्ट आप गलत करेंगे। यहाँ देखिए कॉमन एलिमेंट सी को छोड़ करके कहीं बी कंक्लूजन के अंदर ए और डी मिल जाए, वो कंक्लूजन आप डायरेक्ट गलत करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखिए वैल्यू को जब हम पुट करेंगे, यहाँ सम की वैल्यू 50-50, यहाँ भी सम की वैल्यू 50-50 ये होगी, यहाँ भी सम की वैल्यू 50-50। अब क्या चेक करेंगे हम, बी और डी के ऊपर हमें जाने, बी से बी यहाँ है, बी से डी पर जाने। बी से हम डी पर कैसे जाएंगे, चेन रूल से। चेन रूल यानी कि इनडायरेक्ट मेथड, कैसे देख लेते हैं। यहाँ देखिए बी से हमें डी पर जाना है, तो कैसे जाएंगे, यहाँ ए हमारा यहाँ कॉमन मिल गया, ठीक है। तो हम यहाँ से ए तो कॉमन मिल गया, बी से सी पर पहुँच गए, अब हमें जाना कहाँ है, डी तक। तो यहाँ सी और यहाँ भी सी, यहाँ सी कॉमन मिल गया, ब्रांच मिल गई, हमें एक चैन मिल गई, तो बी से हम कहाँ पहुँच गए, डी पर पहुँच गए, ठीक है। तो उसके बाद हम वैल्यू को चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ बी की वैल्यू 50 है, यहाँ बी की वैल्यू 50 है। उसके बाद डी की वैल्यू, यहाँ डी की वैल्यू 50 है, यहाँ भी डी की वैल्यू 50 है, ठीक है, कंक्लूजन, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं डी और बी, सेम केस है, डी की वैल्यू 50 है, ठीक है। डी से बी पर जाना है, डी से बी पर जाना मैंने आपको बता दिया किस तरह से जाएंगे। उसके बाद चेक कर लेते हैं कि वैल्यू क्या रहेंगी। उसके बाद हम वैल्यू को पुट करेंगे, एक सेकेंड। उसके बाद देखिए वैल्यू को पुट करेंगे जब हम 50-50, डी की वैल्यू यहाँ पर क्या है 50, यहाँ भी क्या है 50। उसके बाद बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 50 है, और यहाँ भी बी की वैल्यू कितनी है 50 है। आप सभी को वॉइस क्लियर आ रही होगी। उसके बाद देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर 50 और यहाँ भी 50 दोनों के अंदर, तो ये कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसके बाद देखिए सम के अंदर क्या है, सी, सम सी आर ए, सी से ए पर जाना है, सी से ए, यहाँ सी है और यहाँ ए है, यानी कि सिर्फ हमें सेकंड कंक्लूजन लेने की ज़रूरत है और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। सम सी आर ए, सी की वैल्यू 50, ए की वैल्यू 50, तो 50 यहाँ भी 50, तो ये कंक्लूजन भी हमारा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट की तरफ, सम सी आर ए, तो यहाँ पर क्या है, रिवर्स ही है इसका, यहाँ सी की वैल्यू 50, यहाँ भी 50, ए की वैल्यू 50 और 50, ये भी ठीक हो जाएगा। उसके बाद देखिए सम बी आर ए, ठीक है, सम बी आर ए, इसी का अपोजिट जा रहे हैं, बी से ए, बी की वैल्यू 50 है, ए की वैल्यू 50 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। सम के केस में हम रिवर्स जा सकते हैं, सम के केस में कहीं भी रिवर्स गिवन है तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ठीक हो जाएगा। कैसे, जैसे यहाँ था सम ए आर बी, यहाँ आ गया सम बी आर ए, तो ये ठीक होगा। उसके बाद सम सी आर ए, यहाँ सम सी आर ए, सम ए आर सी, इसका रिवर्स है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को, एक और टाइप को हम डिस्कस करते हैं इसके बाद में। एक बार दोबारा से देखिएगा, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, एक बार यहाँ थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया गया है। फर्स्ट और सेकंड वाले को हम दोबारा देखेंगे। यहाँ पर क्या है, बी और डी है, ठीक है, बी और डी है। तो मैंने आपको क्या बोला था, जहाँ भी अनसर्टेनिटी का केस होगा इसको दोबारा नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई है, तो माफ़ कीजिएगा उसके लिए। यहाँ देखिए सम बी आर डी, बी से हमें कहाँ जाना है, डी पर जाना है, बी से डी पर जाना था, ठीक है, बी से डी पर। तो यहाँ कॉमन एलिमेंट ए और ए थे, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, कॉमन एलिमेंट को छोड़ करके बी और सी कहीं आ जाता है तो वो हमारा गलत होगा, क्योंकि अनसर्टेन का केस है। यहाँ सी को छोड़ करके ए और डी कहीं आ जाता है तो वो गलत होगा, अनसर्टेन का केस है। लेकिन फर्स्ट से थर्ड स्टेटमेंट पर जब हम जाएंगे, कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ करके, कॉमन एलिमेंट ए आया, फिर सी आया, बाकी क्या बच गया, बी और डी। जहाँ हमें बी और डी मिलेगा, वो भी क्या है, अनसर्टेन है, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड कंक्लूजन को मिला करके जो मिला है वो भी कैसा मिला है, अनसर्टेन मिला है। तो बी और डी जहाँ हमें मिलेगा, बी और डी वो भी क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। तो इससे फर्स्ट कंक्लूजन भी रॉन्ग हो जाएगा हमारा और सेकंड कंक्लूजन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसे ध्यान से देख लीजिएगा, मैंने पहले तो ये गलत बोल दिया था, ध्यान नहीं दिया था कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट वाले हैं ये, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट वाले भी क्या हो जाएंगे, यहाँ से रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। अब इसे नोट कीजिए ठीक से, इसे अब नोट कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं, इसके बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सभी टाइप्स हमारी क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप बता दीजिएगा कमेंट करके। तो देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, ऑल ए आर बी
नो BRC, ऑल CRD, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी कैसी है, पॉजिटिव है, और सेकंड स्टेटमेंट कैसी है, नेगेटिव है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए कैसी है, थर्ड ऑल वाली कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव से कैसी मिलेगी, नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव से कैसी मिलेगी, नेगेटिव। अब फर्स्ट और थर्ड यानी कि ये इन दोनों से, फर्स्ट और सेकंड से नेगेटिव, सेकंड और थर्ड से नेगेटिव, तो फर्स्ट और थर्ड से भी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। फर्स्ट और थर्ड भी कैसे देंगे, नेगेटिव देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन के अंदर देखेंगे नो BRD, ठीक है। बी से हमें कहाँ पर आना है, डी पर आना है, ठीक है। बी और डी मिल करके कैसी, बी और डी मिल करके कैसा रिजल्ट दे रहे हैं, नेगेटिव। यहाँ भी कैसा है, नेगेटिव। यहाँ तक तो हो गया हमारा, ठीक। इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए इसके बाद हम चेक करेंगे, वैल्यू पुट कर लेते हैं। नो की वैल्यू क्या रहती है, नो की वैल्यू बताइए क्या रहेगी, 100 100। कमेंट करके साथ साथ जैसे आप वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बताया कीजिए, जिससे आपको भी क्लियर होता जाएगा। नो की वैल्यू 100 100, ऑल की वैल्यू 150, ऑल की वैल्यू 150, नो की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर पहले हम 100 100। उसके बाद देखिए नेगेटिव तो मिल गई हमें, उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, बी की वैल्यू को, ठीक है। बी यहाँ 100 है, बी यहाँ भी 100 है, यहाँ तक हो गया, ठीक। उसके बाद डी की वैल्यू को, डी यहाँ 50 है, यहाँ 100 है, तो 50 से 100 हम नहीं जा सकते, 50 से 100 हम नहीं जा सकते, तो ये फर्स्ट कंक्लूजन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकंड कंक्लूजन को देखिए, नो DRB, सेम वही हो गया, डी से भी हो गया, बस बी से डी था, डी से भी, लेकिन डी की वैल्यू यहाँ 50 है और यहाँ क्या है, नो के केस में 100 100, तो 50 से 100 हम नहीं जा सकते, इसलिए ये कंक्लूजन भी हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए सम BRD। अब एक बात है, सम BRD, बी से डी पर जाना है, बी से डी पर जाएंगे तो हमें रिजल्ट कैसा मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। बी से डी जाने पर रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। लेकिन ये कंक्लूजन कैसा है, ये कंक्लूजन तो हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये भी रॉन्ग हो गया। उसके बाद देखिए सम BR नोट डी, सम BR नोट डी, ठीक है। एक बात तो क्लियर होगी कि यहाँ से हमें बी से डी पर जाना है, यहाँ बी और डी हमें नेगेटिव कंक्लूजन देंगे, यहाँ पर कंक्लूजन हमारा नेगेटिव है, यहाँ तक तो हो गया, ठीक। उसके बाद हम चेक करेंगे कि बी की वैल्यू को, बी की वैल्यू यहाँ 100 है और यहाँ 50 है, 100 से 50 हम जा सकते हैं, यहाँ तक हो गया, ठीक। डी की वैल्यू यहाँ 50 है, लेकिन यहाँ डी की वैल्यू कितनी है, 100, क्योंकि सम नोट के केस में वैल्यू क्या रहती है, 50 100, सम नोट के केस में वैल्यू क्या रहती है, 50 100, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 50 से 100 हम नहीं जा सकते, इसलिए फोर्थ कंक्लूजन भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारे चारों कंक्लूजन क्या हो गए हैं, इस तरह से हमारे 4 के 4 कंक्लूजन्स हमारे रॉन्ग हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक अब हमने सभी टाइप्स को डिस्कस कर लिया जो कि हमने रूल्स के अंदर पहले नोट किया था, ठीक है। तो सभी टाइप्स क्लियर हो चुके हैं। पहले आप 4 पार्ट्स को देखिए, उसके बाद 5th पार्ट को देखिएगा, अच्छे से आपको भी सभी क्वेश्चंस जो हैं क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये रहेगा सिलोगिज्म कंप्लीट हो चुका है हमारा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है कमेंट कीजिएगा, एक वीडियो और बना लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आपको ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके गाइज, दिस साइड याशिका साइनिंग ऑफ। टेक ए वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।